जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध कौन था प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया जो है इसका विरुद्ध था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है दो को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न दो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जो है प्रमुख वास्तुकार कौन था प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीन को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है गोल घर का निर्माण कब हुआ। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद कर लीजिए गोल घर का जो है निर्माण जो है आपको 1786 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए प्रश्न चार को पढ़िए, कह रहा है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। परंतु यह भी छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए ये उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पाँच को पढ़िए, कह रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का जो है कौन कौन पुस्तक है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और यहाँ जो है दास कैपिटल, ये दोनों जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पढ़िए बच्चों, प्रश्न 6 को क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था द्वारा की गई। प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि भारत में जो है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा जो है आवंटित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए यहाँ प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए छपने वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 11 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 11 कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। प्यारे दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के, ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ चलिए प्रश्न जो है 12 को पढ़िए, कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए सही आंसर दांडी यात्रा से शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 13 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, याद कर लीजिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, चीन में हुई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो गया, राष्ट्रीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी आपको भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बीजेपी कहते हैं, यह राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन ये जनता दल जो है इसे हम लोग आरजेडी बोलते हैं, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न 15 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। प्यारे बच्चों यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न जो है बढ़िया लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों
16 प्रश्न कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए बांग्ला जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न यहाँ 17 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा माना जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए ग्राम कचहरी का जो है प्रधान क्या होता है, सरपंच होता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए यहाँ जो है ऑप्शन दिया गया है, यहाँ जो है राष्ट्रीयकरण जो है, यहाँ राष्ट्रीयकरण जो है बिल्कुल भी ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि राष्ट्रीयकरण ही जो है आपको नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए भारत में जो है आरबीआई जिसे हम लोग बोलते हैं भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यही जो है भारत में करेंसी नोट जारी करती है। प्रश्न 22 को पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रश्न 22 कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ प्यारे बच्चों 23 को पढ़िए, कह रहा है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किसमें संलग्न है, मतलब विकासशील जो डेवलपशील जो देश है उसमें कह रहा है कि कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किसमें संलग्न है, मतलब कौन काम में लगा हुआ है, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों वह सभी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न चल रहे हैं हम लोग 24 की ओर। प्रश्न 24 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए यहाँ जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी सभी हो जाएगा, क्यों यहाँ जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि फोर्ड मोटर्स भी यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग कोका कोला सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रश्न 25 की ओर चलिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, ये आपकी परीक्षा में छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डिगबोई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, हिंद चीन में जो है कोलोन किन्हें कहा जाता प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था, ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न 28 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बिस्मार्क का कोई भी संबंध नहीं है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए, कह रहा है युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखे प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए, करा विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है टॉप जो है 30 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के किए हैं, जो आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सब प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और 4 इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।